पूछना चाहता हूँ। गौसे पाक कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और उनकी तिजारत का माल उस वक्त तो दुनिया के कई ममालिक में फरोख्त होता था, और बता दिया कि झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती बल्कि सच बोल करके तरक्की होती है। आज का ताजिर कहता है मौलाना झूठ बोले बगैर काम कैसे चलेगा, ये मोमिन की फिक्र नहीं है। दरअसल झूठ बोल के काम बोले बगैर काम कैसे चलेगा, तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, कुरान और हदीस का इल्म नहीं है। आज के सिर्फ 2-3 बातें अर्ज करूं मेरे आका के दीवानों, अगर अल्लाह का खौफ इल्म दीन की बरकत से नसीब हो जाए, पड़ोसी भी अमन में, माँ बाप भी अमन में, तिजारत की मंडी भी अमन में। देखो आज हम तिजारत के लिए बैठते हैं, दाढ़ी लंबी, सरों पे टोपियां, कुर्ते पैजामे एक से एक, लेकिन अगर कोई तिजारत का माल बेचने के लिए आए, हम देखते हैं भोला भाला है, लूटने का अच्छा मौका है, यही करते हैं। आओ एक भोली भाली बुढ़िया हालात की मारी मेरे इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित की बारगाह में आई। आने के बाद कपड़े का थान रखा, नुअमान ये थान बेचना है। इमाम ने पूछा कितने में बेचोगी? कहा 100 दिरहम में। इमाम ने फरमाया इसकी कीमत 100 नहीं है, और बढ़ाओ। दुनिया के हर ताजिर को आपने रकम घटाते देखा होगा, लेकिन जिसे मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पहुंची वो घटा नहीं रहा है बल्कि बढ़ा करके बता रहा है, और बता रहा है कि दीनी ताजिर के अंदर और दुनियावी ताजिर के अंदर फर्क क्या है। मुझे किसी मजहब का ऐसा ताजिर दिखा दो, 1000 सदियों के अंदर दिखा दो, अल्लाह अकबर कब बरसों में दिखा दो, सदियों में दिखा दो, 1000 सालों में दिखा दो, जिसने किसी आने वाले बेचने वाले के माल की कीमत बढ़ाई हो। अगर किसी ने कीमत बढ़ाई है तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम ने बढ़ाई है, और बता दिया है कि हम मस्जिद के सिर्फ नमाजी नहीं है, जैसे मस्जिद में इबादत करना, जैसे मस्जिद में सजदा करना ये इबादत है, वैसे बाजार में सच बोलने को भी हम इबादत तस्वुर करते हैं, किसी की खैर ख्वाही को भी इबादत तस्वुर करते हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि 100 नहीं तो 200 ले लो। इमाम ने फरमाया ये भी कम है, और बढ़ाओ। उसने कहा 300। इमाम ने कहा ये भी कम है, और बढ़ाओ। कहा 400। इमाम ने फरमाया ये भी कम है। बुढ़िया सटपटा गई, मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाते हो, इसलिए कि उसने ऐसा ताजिर तो कहीं देखा ही नहीं। ये है खौफ खुदा रखने वाले ताजिर का अमल। 400 दिरहम कीमत लगाई, कहा ये भी कम है। बुढ़िया ने कहा आप मेरे सब मजाक तो नहीं कर रहे, आपको खरीदना नहीं है, आप कीमत ही बढ़ाते जा रहे हैं। इमाम ने उसको 500 दिरहम दिए और उससे खरीद लिया। इमाम ने खरीद लिया। एक बुढ़िया इमाम के पास आई, एक कपड़ा उसको पसंद आया। इमाम आजम अबू हनीफा से उसने कहा ये कपड़ा जितने में आपको पड़ा है उतने में मुझे दे दो। हमारे यहाँ ताजिरों के पास जब जाते पूछने के लिए तो कहते मुझे इतने में ही पड़ा है, हालांकि कोई ताजिर जितने में पड़ा उतने में देता नहीं है, झूठ बोलते हैं। आपसे किसने पूछा था कि इतने में पड़ा है? आप कह देते इतने में मुझे नहीं जमता, ठीक है कोई बात नहीं। याद रखना नमाजियों को सजदे की बुनियाद पर नबियों के साथ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ताजिर सच बोल कर तिजारत करता है उसे अंबिया और सिद्दीकीन के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप ये कहना छोड़ दो कि हम दुनियादार हैं, इसलिए कि अगर आप सच बोलकर तिजारत करते हैं तो आप भी दीनदार हैं। हमारे यहाँ बाजार की तिजारत में और मस्जिद के सजदे में सवाब के एतबार से फर्क नहीं है, इसलिए कि अगर कोई दिखावे के लिए सजदा करे तो वो मस्जिद में आकर भी दुनियादार है, और जो खशियत इलाही के साथ तिजारत करे
کہ دنیا خدا کو بھولنے کا نام ہے اور دین خدا کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ مسجد میں خدا کو بھول گئے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا دار ہو، اور بازار میں خدا کو یاد رکھا تو تجارت کی منڈی میں بھی آپ دیندار ہو۔ خدا کو یاد رکھنا دینداری ہے۔ بڑھیا کہہ رہی یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا آپ اتنے میں دے دے۔ امام نے فرمایا پھر 4 درہم دے دو، 4 درہم دے دو، اٹھا لے جاؤ تھان۔ اس دور میں 4 درہم میں کپڑے کا تھان نہیں ملتا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں، 4 درہم میں کوئی کپڑے کا تھان ملتا ہے؟ دیکھو امام اعظم کا جواب۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ دراصل مجھے یہ اتنے میں ہی پڑا ہے، کیونکہ تم نے جو کہہ دیا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، تو میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے، میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے، اور ایک تھان میں نے اتنی بڑی قیمت میں بیچ دیا کہ جو میری خرید کی قیمت تھی اس سے 4 درہم کم میں اس کی جوڑی کا ایک تھان بیچ چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھان مجھے صرف 4 درہم کا پڑا، اس لیے تم اس کو 4 درہم میں لے کر جاؤ۔ یہ بات آپ کو کہیں نظر آئے گی؟ یہ بات وہی نظر آئے گی جہاں دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا۔ اور امام اعظم اتنے بڑے تاجر تھے کہ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ان کے شاگردوں نے کہا، صاحب خیرات الاحسان فرماتے ہیں کہ امام اعظم اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے اس دور میں کہ امام بعد میں پہنچتے تھے، پہلے ان کی خوشبو پہنچ جاتی تھی۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جو چادر امام اپنے گلے میں ڈالتے تھے وہ چادر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، قیمتی لباس، قیمتی سواریاں استعمال فرماتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے استاد نے 40 سال تک میرے اور میرے گھر کے سارے اخراجات پورے فرمائے۔ اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی۔ آپ بتائیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے پریشان ہیں۔ اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب نوازے گا، لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خشیت نہ رہی، اس لیے بازار سے بھی برکت اٹھ گئی، پڑوس بھی پریشان، سارے لوگ پریشان۔ یاد رکھیں لیکن یہ اللہ کی خشیت صرف اس لیے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم آئے۔